हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का रिड्यूसल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 टायर मशीनरी प्रोवाइड की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन सेटअप किया गया है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट है और मेंबर्स जो प्रिस्क्राइब किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मतलब उनके कंसेंट के साथ डिफरेंट मेंबर्स हैं और एक प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और मेंबर्स हैं उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनके टर्म्स ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन को सही तरीके से काम करने के लिए डिफरेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज प्रोवाइड करता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने फंक्शंस को इस एक्ट के अंदर परफॉर्म कर सके। डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है, उन कंप्लेंट्स को लेता है जो उसके एरिया में आती हैं, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज उनकी वैल्यू जो कंसिडरेशन प्रोवाइड की गई है डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज, यानी जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की अगर 1 करोड़ या उससे कम है तो कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में की जाएगी। कंप्लेन कौन फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर? एक कंज्यूमर जिसको डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम प्रॉब्लम है, सेम डिफेक्ट उन्होंने उनके गुड्स में पाए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंप्लेंट जो फील्ड की जाएगी विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और साथ में एक फीस पे की जाएगी। प्रोसीडिंग जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन करता है ऑन रिसीविंग ऑफ एनी कंप्लेन बाय कंज्यूमर, वो प्रेसिडेंट करता है और कम से कम एक मेंबर साथ में बैठकर उस कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यानी प्रेसिडेंट और एक मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करके ऑर्डर पास करते हैं। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास ये राइट है कि वो उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और बाय ऑर्डर उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट मिलने के बाद, हियरिंग के बाद या बाद में किसी लेटर स्टेज पे अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि सेटलमेंट पार्टीज के बीच में हो सकती है, तो वो पार्टीज को डायरेक्ट करते हैं कि वो रिटर्न में दें विद इन 5 डेज। जो उनको एप्लीकेशन मिलेगी या टाइम पर स्पेसिफाई किया गया है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर अपनी कंसर्न बताएं कि क्या वो सेटलमेंट करना चाहते हैं बाद मेडिएशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5। यानी मेडिएटर वो पर्सन है जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि सेटलमेंट पॉसिबल है, तो उस केस में वो पार्टीज को डायरेक्ट करता है कि वो रिटर्न में बताएं क्या वो उसके लिए एग्री हैं या फिर नहीं है। जब कंप्लेंट रिलेटेड टू एनी गुड्स
डिस्ट्रिक्ट कमीशन को मिलती हैं, उस केस में जो कंप्लेन की एक कॉपी है विद इन 21 डेज अपोजिट पार्टी जिसका नाम कंप्लेन में मेंशन है उसको दी जाती है, ताकि वो अपना वर्जन जो है केस का वो बता सके, अपनी बात डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने रख सके। तो एक कॉपी जो है वो अपोजिट पार्टी को प्रोवाइड की जाती है और उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपना केस, अपनी जो बात है वो विद इन 30 डेज, जब उन्हें कंप्लेन रिसीव हुई है, कंप्लेन की कॉपी रिसीव हुई है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। और ये टाइम पीरियड और 15 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर अपोजिट पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया जब उसे कंप्लेन रिसीव हुई थी, या फिर ही फेल्स टू टेक एनी एक्शन, या वो भूल गया, उस केस में डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोई भी स्टेप लेकर कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कंप्लेन कुछ किसी ऐसे गुड्स से रिलेटेड है जहां पर बिना टेस्ट किए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई डिफेक्ट है या नहीं है, ऐसे में उन गुड्स का एक सैंपल लिया जाएगा, जिसने कंप्लेन किया उसको सील किया जाएगा और सैंपल को अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, ताकि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर वो टेस्ट करके ये बताएं कि क्या सच में उन गुड्स में कोई डिफेक्ट है या फिर नहीं है। जब वो सैंपल लेबोरेटरी के पास जाएगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट के फॉर्म में अपनी फाइंडिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन को देनी पड़ेगी विद इन 45 डेज, या फिर टाइम पीरियड जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने स्पेसिफाई किया है। वैसे तो एप्लीकेशन सबमिट करने की कोई भी फीस नहीं है, लेकिन अगर टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ गई, एनालाइज करना पड़ रहा है गुड्स को, उस केस में एक वाइड फीस जो है वो उस पर्सन को पे करनी पड़ेगी जो कंप्लेन कर रहा है। लेबोरेटरी से रिपोर्ट मिलने के बाद एक कॉपी उस रिपोर्ट की अलॉन्ग विथ जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो अपोजिट पार्टी को दिया जाएगा। दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने रिगार्डिंग वो रिपोर्ट जो टेस्ट लेबोरेटरी ने किया है, जो डिफेक्ट उन्होंने बताए हैं, या फिर वो सारी चीजें जो रिपोर्ट में एज ए रिमार्क प्रोवाइड की गई है, उसके लिए दोनों पार्टीज अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर चाहे बाय ऑर्डर वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कह सकती है कि वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट करे। एवरी कंप्लेन जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सुनेगा वो बेस्ड होंगी एविडेंस के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर या रिकॉर्ड जो प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे ही कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कमीशन को मिलती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है उन गुड्स की जिनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है, तो 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय द अपोजिट पार्टी, यानी जैसे ही कंप्लेन रिसीव हुई उस कंप्लेन की एक कॉपी अपोजिट पार्टी को दी गई ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। अपोजिट पार्टी से जैसे ही नोटिस मिला या जैसे उनका जवाब मिला और गुड्स ऐसे हैं जहां पे टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लेन के अगेंस्ट एक्शन डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेगा। लेकिन अगर ऐसे गुड्स हैं जिसमें एनालिसिस और टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट को जानने के लिए, उस केस में 5 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अपना ऑर्डर पास करना होगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि
सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और वो इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर सकती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वो किसी भी विटनेस या डिफेंडेंट को बुला सकती है, समन प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट मटेरियल एज ए एविडेंस ले सकती है, एफिडेविट एज ए एविडेंस रिसीव करना, किसी लेबोरेटरी से टेस्ट एनालाइज करवाना, उनकी रिपोर्ट लेना, किसी भी डॉक्यूमेंट या विटनेस का एग्जामिनेशन करना, या फिर वो सारे कोई भी काम जो कि प्रिस्क्राइब है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काम डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर सकती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जिन गुड्स के अगेंस्ट कंप्लेन की गई है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट ऑर्डर कर सकती है और उसे कह सकती है रिमूव करना डिफेक्ट जो लेबोरेटरी ने पॉइंट आउट किया है गुड्स से, या फिर उन गुड्स को नए गुड्स से रिप्लेस करना। जिस पर्सन ने कंप्लेन की है उसको प्राइस जो उसने पे किए थे गुड्स को परचेज करने के लिए प्लस इंटरेस्ट वापस करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, कंपनसेशन करना प्रोवाइड करना अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन के लिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन यानी जहां पे एक कंज्यूमर कंप्लेन करता है किसी भी कमीशन में कंपनसेशन लेने के लिए क्योंकि जो गुड्स उनको उसको प्रोवाइड किए गए थे वो डिफेक्टिव थे और उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, तो इसलिए कंपनसेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करना। डिसकंटिन्यू करने के लिए बोलना ऐसी कोई भी अनफेयर मेथड जो अपोजिट पार्टी या सेलर यूज कर रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और इस तरीके की प्रैक्टिसेस वो दोबारा रिपीट ना करें। अनसेफ गुड्स ऑफर नहीं किए जाएं सेल के लिए, और अगर ऐसे कोई अनसेफ गुड्स ऑफर किए भी गए हैं तो उसको विड्रॉ करना। कोई ऐसी अमाउंट जो डिटरमाइन की गई है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अकॉर्डिंगली सही कंपनसेशन होगा कंज्यूमर को, लॉस या इंजरी जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हुआ है इस तरीके के गुड्स ऑफर करने के लिए, और जो अमाउंट पे की जाएगी वो डिफेक्टिव गुड्स की टोटल जितनी वैल्यू है उसका 25% से कम नहीं होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि वे सच में कोई डिफेक्ट है तो वो अपोजिट पार्टी यानी सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और इनमें से कोई भी काम करने के लिए उसे ऑर्डर दे सकता है। अगर प्रोसीडिंग करते वक्त, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त, यानी इन्वेस्टिगेशन एक प्रेसिडेंट और एक मेंबर करता है, हो सकता है किसी पॉइंट पे उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेम ना हो, उस केस में तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उनकी ओपिनियन ली जाती है और उनके ओपिनियन के बेसिस पर डिसीजन माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। यानी एक और मेंबर की ओपिनियन ली जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन की क्या ओपिनियन है और वही ऑर्डर माना जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर जो पास किया गया है उसे रिव्यू कर सकता है, चाहे अपने आप या फिर कोई एप्लीकेशन जो किसी पार्टी ने दी है उस ऑर्डर पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर। अगर कोई पार्टी या पर्सन सेटिस्फाई नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फाइनल ऑर्डर दिया है, वो अपील कर सकता है नेक्स्ट लेवल पर यानी स्टेट कमीशन के पास विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज। जिस दिन ऑर्डर पास किया गया है उसके 45 डेज के अंदर अंदर वो अगर चाहे और वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्टेट कमीशन को के पास अपील कर सकता है इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड।
जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट कमीशन के पास अपील करेगा। नेक्स्ट लेवल है हमारा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन यानी स्टेट कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर स्टेट के अंदर एक स्टेट कमीशन जो है सेटअप करती है। इसके अंदर भी हमारा एक प्रेसिडेंट होता है और मेंबर्स कम से कम 4 मेंबर होंगे और मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब किए गए बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास रूल्स हैं कि वो प्रेसिडेंट और मेंबर से रिलेटेड उनकी अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन को ऑफिसर्स और दूसरे एम्प्लॉयज भी प्रोवाइड करता है ताकि स्टेट कमीशन सही तरीके से अपने फंक्शंस इस एक्ट के अंदर परफॉर्म कर सके। स्टेट कमीशन कौन सी कंप्लेंट्स एंटरटेन करता है? एक पर्सन जिसे कंप्लेन करनी है और उसके टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू अगर 1 करोड़ से ज्यादा है बट नॉट मोर देन 10 करोड़ तो वो स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकता है। यानी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। या फिर अगर कोई पर्सन अपील करना चाहता है अगेंस्ट जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने पास किया था तो वो भी स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है और वो कंप्लेन भी स्टेट कमीशन जो है वो एंटरटेन करेंगे। पावर्स अथॉरिटी जो स्टेट कमीशन की है वो एक्सरसाइज की जाती है, यूज की जाती है बाय बेंचेस। बेंच के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और एक या एक से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट को जितने ठीक लगते हैं किसी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त मेंबर्स जो है उनकी ओपिनियन में डिफरेंस है, किसी पॉइंट पे जो है वो एग्री नहीं करते, तो पॉइंट जो है वो डिसाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी है तो जो ओपिनियन होगी उसके बेसिस पर। लेकिन अगर मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड हैं, कोई मेजॉरिटी नहीं बन रही, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है वो पॉइंट जो है प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा और फिर प्रेसिडेंट जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। स्टेट कमीशन के पास ये राइट है एप्लीकेशन रिसीव होने पर या फिर अपने आप किसी भी स्टेज जो प्रोसीडिंग की स्टेज है उस पर वो कोई भी कंप्लेन जो पेंडिंग है उसे ट्रांसफर कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड है तो ऐसे में हम एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस रेफर कर सकते हैं। स्टेट कमीशन के पास पावर है कि जो ऑर्डर पास किया है उसने, अगर उसको खुद लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या फिर एप्लीकेशन किसी पार्टी ने की है उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, तो स्टेट कमीशन उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर के जो स्टेट कमीशन ने दिया है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपील करता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट नेक्स्ट हायर लेवल पर जो कि है नेशनल कमीशन। विद इन 30 डेज जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया है प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर मैनर में 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन को दिया जाएगा। अपील चाहे हमने सेंट्रल स्टेट कमीशन को की है या फिर नेशनल कमीशन को की है, अपील करने के बाद कमीशन उस अपील के अगेंस्ट फाइनल डिसीजन लेंगे विद इन 90 डेज के अंदर अंदर जब वो अपील की गई है। जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉलो करती है सेम प्रोसेस स्टेट कमीशन भी फॉलो करेगी जब कोई कंप्लेन स्टेट कमीशन के पास आती है। दोनों पार्टीज को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और उसके बाद सारे एविडेंस दोनों पार्टीज की बात सुन के प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करके स्टेट कमीशन अपना ऑर्डर पास करेगी। और अगर कोई पार्टी एग्रीव है, सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, तो वो नेशनल कमीशन को रिपोर्ट करेगी, वहां पर अपील करेगी।
नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट लेवल है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट प्रोड्यूसर कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन सेटअप किया है। ये नॉर्मली फंक्शन करते हैं एनसीआर में, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर भी ये फंक्शन कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन के कंसल्टेंट्स के साथ। नेशनल कमीशन के अंदर भी हमारा एक प्रेसिडेंट होता है, कम से कम 4 मेंबर, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है नेशनल कमीशन पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट और मेंबर से रिलेटेड वो रूल्स बना सकते हैं। प्रेसिडेंट और मेंबर्स नेशनल कमीशन के वो ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे जब तक उस टाइम तक जो कि स्पेसिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नेशनल कमीशन को ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं ताकि नेशनल कमीशन अपना काम सही तरीके से और प्रॉपर टाइम पर पूरा कर सके। नेशनल कमीशन कौन सी कंप्लेन लेते हैं? कंप्लेन जहां पर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10 करोड़ से ज्यादा है। कंप्लेन अगेंस्ट एनी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट सेलर और कंज्यूमर के बीच में जहां पर कंज्यूमर को डिसएडवांटेज होता है, वहां पे भी जहां पे टोटल वैल्यू जो है 10 करोड़ से ज्यादा है। स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसकी अपील कोई कर रहा है। सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट किसी ने अगर कंप्लेन की है या फिर अपील की है। नेशनल कमीशन के पास भी पावर है, अथॉरिटी है, और एक बेंच बनाए जाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है। बेंच के अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है और एक या एक से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नेशनल कमीशन तो अगर ऐसा लगता है कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी टर्म्स हैं जो कि कंज्यूमर के लिए अनफेयर है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर सकती है। नेशनल कमीशन के पास ये पावर है कि कोई भी ऑर्डर जो पास किया गया है वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। नेशनल कमीशन के पास भी ये राइट है कि प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन के किसी भी स्टेज पर अगर जस्टिस के लिए वो चाहे तो कोई भी कंप्लेंट जो पेंडिंग है उसे ट्रांसफर कर सकती है, जैसे स्टेट कमीशन करती है फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, साथ के साथ फ्रॉम वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन। अगर नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो उसकी ड्यूटीज जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा नेशनल कमीशन का वो परफॉर्म करेगा। अगर कमीशन एक एप्लीकेशन पर जो कंप्लेनेंट के द्वारा रिसीव की गई है या फिर उन्हें से खुद भी लगता है कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट के लिए जरूरी है, तो वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प ले सकता है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से जो नेशनल कमीशन ने किया है उसके अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है विद इन 30 डेज, जिस दिन वो ऑर्डर पास किया गया है, और अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। कोई भी ऑर्डर जो कमीशन ने पास किया है, जब तक अगर कोई अपील नहीं की जाती उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो ऑर्डर इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली फाइनल माना जाएगा। कमीशन उस कंप्लेन को एडमिट नहीं कर सकती, नहीं लेगी, अगर वो 2 साल के अंदर अंदर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया या अपील नहीं की गई। यानी ऑर्डर के 2 साल के अंदर अंदर ही आपको कंप्लेन और अपील फाइल करनी है। नेशनल कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसर्न करके वो प्रॉपर एडुकेट स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करे, स्टैंडर्ड्स ले डाउन करे, ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और स्टेट कमीशन के को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि नेशनल कमीशन के पास
राइट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है वो स्टेट कमीशन को। स्टेट कमीशन की एक्टिविटीज परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है। स्टेट कमीशन के कोई इन्वेस्टिगेशन में पार्ट ले सकता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना, सबमिट करना, ताकि नेसेसरी एक्शन लिए जा सके। स्टेट कमीशन को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशू करना, और एक मॉनिटरिंग सेल भी होती है जिसमें जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है ताकि स्टेट कमीशन के फंक्शंस को देखा जा सके। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लेंट ली जाती है जहाँ पे वैल्यू है लेस देन 1 करोड़, और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन पर कंप्लेंट कर सकता है। स्टेट कमीशन यहाँ पर कंप्लेंट की जाती है फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़, और अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कंप्लेंट करेगा नेशनल लेवल पर। नेशनल कमीशन जो है वो हाईएस्ट है। यहाँ पे कंप्लेंट की जाती है फॉर उन केसेस में जहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10 करोड़ से ज्यादा है, और अगर पर्सन यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेगा। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और नेशनल कमीशन के पास ये राइट है कि वो स्टेट कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है, उसी तरीके से स्टेट कमीशन के पास भी ये राइट है कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है। नेशनल कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो गवर्नमेंट को चाहिए इन द प्रॉपर फॉर्म एंड मैनर जो प्रिस्क्राइब की गई है। कोई भी पर्सन जो कमीशन के ऑर्डर को पूरा नहीं करता उसको उसके अगेंस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। इम्प्रिजमेंट होगा इज नॉट लेस देन 1 मंथ, जिसको हम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में फाइन भी होगी। फाइन होगा 25,000 रुपीज मिनिमम, जिसे हम 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी सजा भी मिलेगी और फाइन भी पे करना पड़ेगा। साथ के साथ कुछ केसेस में हो सकता है सजा और फाइन दोनों मिले। तो आज हमने किया कमीशन जो 3 लेवल पर सेटअप की गई है ताकि कंज्यूमर की कंप्लेंट को सेटल किया जा सके, और जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और जिस पर्सन ने गलती की है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। थैंक यू।